मैं वो व्यक्ति हूं जो गुजरात के गौरव की दिल ठोक करके बात करता हूं और मैं मानता हूं मेरी सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया तो मैंने पहले ही दिन मेरा एक मंत्र कहा था, उस मंत्र को आज भी लेके मैं चलता हूं। भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। अल्टीमेट मेरी इच्छा यह है कि मेरा देश महान बने, लेकिन उसके लिए मेरा दायित्व है गुजरात। मुझे गुजरात में कुछ करके दिखाना चाहिए, मुझे देश को आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरी देश के साथ कंपटीशन नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मुझे ये भाव पैदा करना है कि मेरे देश के विकास के लिए मेरा राज्य कंट्रीब्यूट करे, ये भाव पैदा करना है, तो उस राज्य के विकास का एक माहौल खड़ा करना पड़ता है। मुझे गांधी सरदार की याद दिलानी पड़ती है। हमारे एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी है, उसकी मेरे राज्य के लोगों को याद दिलानी पड़ती है। मुझे उनको कहना पड़ता है कि देखिए भाई, तुम्हारे अंदर ये दम है, तुम इस काम को कर सकते हो, चलो मेहनत करो। मित्रों, मैं अगर ये न करता तो क्या होता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां 10 साल में 7 साल अकाल रहता था, आज भी रहता है। पिछले 5 साल का इतिहास छोड़ दें, 10 साल में 7 साल वाटर स्कैर्सिटी, और उसके कारण मेरे यहां रेगिस्तान बढ़ रहा था। मेरे यहां पूरा सौराष्ट्र एक प्रकार से एक्सोडस चल रहा था। कच्छ और सौराष्ट्र से लोग अपना गांव घर छोड़ करके सूरत और मुंबई के अंदर झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाते थे। अब हमने एक मोमेंटम खड़ा किया, जल संचय के लिए एक अभियान चलाया, लोग भागीदारी को बल दिया और एक प्रेरणा जगाई। और आज परिणाम यह हुआ कि वाटर कंजर्वेशन के विषय में आज गुजरात देश के लिए एक मॉडल बना हुआ है। जो 10 साल में 7 साल वाटर स्कैर्सिटी का स्टेट था, चेक डैम, बोरीबंद, रिवर ग्रिड, रिचार्जिंग वेल्स, इतने सारे अभियान चलाए। आज एक एक बिंदु को बारिश के पानी को रोकने का प्रयास किया, और आज उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे गुजरात के अंदर अच्छे से अच्छी बारिश जब होती थी, 16 नहीं वर्ष होता था, तब भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम 9,000 करोड़ हुआ करती थी। दिस ईयर मेरी एग्रीकल्चर इनकम 34,000 करोड़ है विद इन 4 years। मित्रों, अगर वाटर अब ये मैं जन आंदोलन, जनता के दिमाग में ये भाव बढ़ता नहीं तो मैं नहीं मानता कि सरकार ये कर सकती थी। ये आप उनके अंदर एक प्राइड पैदा करना पड़ता है, एक गौरव की अनुभूति करानी है, और जब वो रिकॉग्नाइज होता है तो उसको आनंद होता है। मित्रों, मेरे यहां वैसे गुजरात एक बहुत बड़ा प्रगतिशील राज्य के रूप में आप लोगों के पास पहचान है। मित्रों, जिस दिन मैंने शपथ लिया और उसके बाद मेरी जो सेक्रेटरी लेवल की पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी ने जो रिपोर्टिंग किया, उसने कहा, साहब, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में गुजरात देश में 20 नंबर पे खड़ा है। एंड आई वाज शॉक। मित्रों, उस रात में सो नहीं पाया था। क्या मेरे राज्य में यह स्थिति हो सकती है? मैंने जन आंदोलन खड़ा किया। हर बार 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे राज्य में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, जून महीने में आमतौर मेरे यहां अफसरों को शिमला, कुल्लू, मनाली, स्विट्जरलैंड जाने की आदत बनी हुई थी। राजनेताओं को भी वहां जाने की आदत बनी थी। मैंने तय किया, मैं 13, 14, 15 जून 3 दिन राज्य में जहां कम से कम एजुकेशन है, उस गांव में जाके मैं रहूंगा। 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तब भी रहूंगा। और स्थिति ये बनी मित्रों कि मेरी पूरी सरकार गांव जाने लगी, आईएएस अफसर जाने लगे, आईपीएस अफसर जाने लगे। 3 दिन करीब 750 की मेरी टॉप टीम गांव में रहने लगी। और आज मेरे यहां 100% एनरोलमेंट में हम सक्सेस हुए। मेरा ड्रॉप आउट 49% था, इट हैज कम डाउन टू 3%। इसीलिए सर मिरेकल मित्रों, अगर ये प्राइड पैदा नहीं करते तो डेवलपमेंट होता नहीं। प्राइड पैदा नहीं करते तो मित्रों डेवलपमेंट होता नहीं। और डेवलपमेंट तब तक नहीं होता है जब तक जन भागीदारी नहीं बनती। जन भागीदारी तब तक नहीं बनती है जब तक उसका इमोशनल अटैचमेंट ना हो। सिर्फ मियर फाइनेंशियल गेन के लिए जन भागीदारी बनती नहीं है, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। और इमोशनल अटैचमेंट के लिए उसको दिखना चाहिए कि हां, ये बदल आया। मैं इन जनरल तो देशभक्ति की चर्चा करूं, भारत माता बोलूं, लेकिन मैं हर ट्रेन के डिब्बे में पान खाकर के थूकता रहता हूं। लेकिन मैं भारत माता के स्वरूप को समझूं तो फिर मैं उसमें बदलाव लाऊंगा। ये जब तक हम इमोशनल लेवल पर चीजों को नहीं ले जा सकते, हम परिस्थिति को पटलते नहीं। मित्रों, मुझे याद है, मैं जब गुजरात गया 2001 के अक्टूबर महीने में, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व आ गया। मैं यहां दिल्ली में रहता था, अचानक गया था।
वहां की समस्याओं से भी बहुत दूर था, वहां की ओवरऑल चीजों से परिचित नहीं था। लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे जो मित्र लोग मिलने आए, पत्रकार मित्र मिलने आए, तो उन्होंने कहा मोदी जी एक काम कीजिए, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करिए आप। डिनर के समय इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, इतना तो कीजिए। ये मुझे लोग मांग कर रहे थे। मित्रों, आज हमने एक अभियान चलाया, ज्योतिग्राम योजना, और पीपल्स पार्टिसिपेशन से चलाया। 1000 दिन का मेरा ये अभियान चला, 1000 डे, और मैंने तय किया कि मैं हर गांव को 24 घंटे बिजली दूंगा, और उसके लिए जो भी टेक्निकल सॉल्यूशन लाने हैं उसको खोजे। मित्रों, 1000 दिन में, और ये आप सबके लिए सरप्राइज होगा, वही सरकार, वही मुलाजिम, वही फाइलें, वही तौर तरीके, वही आदतें, एंड नो वन वाज रिक्रूटेड इन माय टाइम। ये सब पुराने जमाने के रिक्रूटेड लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर प्रेरणा जगाई, राज्य मेरा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए। एक प्राइड भर दिया। 1000 डे में 23 लाख नए बिजली के पोल डाले गए, 56,000 नए ट्रांसफार्मर डाले गए, 75,000 किलोमीटर नया बिजली का केबल डाला गया विद इन 1000 डे। कैन यू इमेजिन कितना वर्कलोड उन लोगों ने झेला होगा 1000 दिन तक। और परिणाम यह हुआ कि भारत के राष्ट्रपति मेरे यहां आए थे, और गुजरात के अंदर 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी न्यूक एंड कॉर्नर। यानी ये बदलाव आ सकता है। और जब ये बिजली सिर्फ नहीं आई, मित्र, उसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आया। डॉक्टर जो गांव छोड़ करके शहर चला जाता था, गांव में रुकने लग गया। मेरे यहां गांव के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की संभावना खड़ी हो गई। बच्चा कंप्यूटर गांव में सीखना चाहता था, अवेलेबल। यानी पूरा बदलाव जीवन में आया। और सबसे बड़ा जो चेंज आया है, दुनिया गुजरात हिंदुस्तान को एक बाजार के रूप में देखती है। ज्योतिग्राम के कारण मैंने गुजरात को एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में, गांव को भी उत्पादन का केंद्र बनाने की दिशा में बदलाव कर दिया। और उसका नतीजा ये होगा, गांव की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जब गांव की इकोनॉमी बदलती है तो शहर में अपना आप उसका इंपैक्ट क्रिएट होता है, मार्केट क्रिएट हो जाता है। ये इकोनॉमिक्स से सीधे साधे नियम है। मित्रों, एक चीज करने से क्या, मित्रों, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, उसने एक बात सुनी होगी, हर किसी ने, और आप बोले भी होंगे। गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक कोई इसमें बाकी नहीं है। सबने कहा है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। सबने कहा, किसी ने रास्ता खोजा। मित्रों, रास्ता कानूनों से नहीं खोजा जाता, आपको उसको इमोशनली मोटिवेट करना पड़ता है। मैंने गुजरात के अंदर एक बीड़ा उठाया, मैंने जुडिशियरी लोगों को मिला, और 3 चीजों को मैंने उनके सामने रखा। एक, मैंने कहा मुझे इवनिंग कोर्ट चालू करनी चाहिए, आप मुझे मदद कीजिए। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गरीब देश है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएगा? उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इवनिंग कोर्ट चालू करेंगे। मित्रों, वी आर फर्स्ट इन द कंट्री जिसने इवनिंग कोर्ट चालू की। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, और 14 नवंबर पंडित नेहरू के जन्मदिन पर, आज से 11 महीने पहले, उस कोर्ट को मैंने प्रारंभ किया। आज 80 इवनिंग कोर्ट चल रही हैं, और करीब 1.5 लाख लोगों को न्याय मिल चुका। 1.5 लाख लोगों को, मित्रों। और मैंने ये काम यह किया कि जो गरीब आदमी है, जो दिन में रोजी रोटी कमाता है, जिसको कोर्ट जाना, इन्हें रोजी पूरे दिन की खो देना, ऐसे जो गरीब लोग थे उनके केसेस में ने शाम को ट्रांसफर कर दिया, इवनिंग में ट्रांसफर कर दिए। गरीब आदमी ऑटो रिक्शा चलाता है, टैक्सी ड्राइवर है, बेचारा चने ममरे बेचता है, उसकी छोटी छोटी कठिनाइयां हैं, उसको बचा लिया। मित्रों, दूसरा मैंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को, क्या हम कोर्ट का टाइम आधा घंटा बढ़ा सकते हैं? और मैं खुशी से कहना चाहता हूं, मेरे राज्य के जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों ने आधा घंटा कोर्ट का टाइम बढ़ा दिया। और तीसरी बात, मित्रों, मैंने उनसे प्रार्थना की थी, क्या हम कोर्टों में वैकेशन कम कर सकते हैं? और मुझे आनंद है, मेरे कोर्ट के सभी जजेस ने 7 डेज जुडिस अपना कोर्ट का वैकेशन कम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे यहां पेंडेंसी बहुत तेजी से कम हो रही है। मित्रों, यानी एक बार हम चाहे, अब इन चीजों को मैं ये कहूं मेरे देश में ऐसा है, उनको परास्त करने के लिए गुजरात में ऐसा करना चाहिए, बात बनती नहीं। लेकिन मैं ये कहूं कि मेरे गुजरात का गरीब आदमी न्याय चाहता है, हमने व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, उनको प्रेरणा मिलती है। और मैं अपने दायरे में काम करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के लिए